प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, वेलकम टू मिशन सिजल। पहले पिछले 2-3 दिन बहुत ही बिजी रहने की वजह से मैंने करंट अफेयर्स के सेक्शन में वीडियो नहीं दे पाया। उसके लिए मैं सॉरी, ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट करंट अफेयर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर आपको मैं पहले ही बोला था कि आप ये इसको करंट अफेयर्स को जीएस सब्जेक्ट की बराबर के हिसाब से मान लें और डेली की प्रिपरेशन डेली रखें। एटलीस्ट 5 से 10 जो करंट अफेयर्स हो आप ज़रूर पढ़ ले, ओके। पढ़ के अपने आप को रेडी रखें सो दैट करंट अफेयर्स सेक्शन में आपके नंबर ना घट जाए, ओके। यू डोंट लॉस योर सिंगल मार्क्स in your current affairs section, because it is very important to get hooked with your surroundings, what is happening in your neighborhood, okay। এটা শুধু তোমার মানে রাজ্য নয়, দেশ নয়, এর পার্শ্ববর্তী যে অন্যান্য দেশ সেই সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন আছে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ইউ, বিকজ in competitive exams you have to know others also other than general subjects, okay। सो हम लोग अगर ये कोशिश करें कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या सोचते कि नहीं, हम तो डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो इससे हो जाएगा, लेकिन ऐसे में देखिएगा ज़्यादातर कैंडिडेट का भावना यही रहता है, चिंता यही रहता है, बट आखिर में कुछ प्रिपरेशन नहीं होता करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो मेरी गुजारिश है, मेरी सजेशन ये है कि आप अपने जो करंट अफेयर्स उसके जो एमसीक्यू टाइप के जो ये पेपर्स है जैसे हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप देखते रहिएगा। अरे खाते खाते भी आप ये जो आधा घंटे का वीडियो है ये आप देख सकते हैं, ओके। आधे घंटे का जो वीडियो है आप देख सकते हैं, सो दैट आपके लंच या डिनर टाइम में लेकिन आपका काम हो जाता है। और मैंने ये बताया कि आपको ये एक जीवन मंत्र है, ओके, लाइफ मंत्र, ये आप भूलिए मत, बिकॉज दिस गिव्स यू योर मेंटल पावर, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम्स। बिकॉज हम लोग बचपन से ही सुन के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, उससे नहीं हुआ, तेरे से नहीं होगा, उस राम नहीं कर पाए, श्याम नहीं कर पाए, ये वगैरह वगैरह नहीं कर, गीता नहीं कर पाए। डोंट टेक इट अदरवाइज, यू नेम मे बी राम और श्याम और गीता। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल्स, ओके। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि उसको नहीं हुआ तो तेरा कैसा होगा, ये इसका नहीं हुआ तो तेरा नहीं होगा, तेरे उस भाई को नहीं हुआ था, ओके। तो किसका हुआ नहीं वो सेपरेट चीज़ है, वो आदमी अलग है, आप अलग है, ये सोचिए। और आप ये सोचिए कि आपसे हो सकता है, और दिल लगा के, तन मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ओके। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ये बात आप कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, that is most important. If you practice well, definitely you are going to do well, definitely. But यहाँ पर प्रैक्टिस का ही अभाव है, थक जाते हैं, आज नींद आ गया, ठंडी पड़ गई, बहुत गर्मी हो गया, फैन नहीं चल रहा है, करंट चला गया, ये बहाना मत बनाइए। आप बहाना बनाइए, कैसे पढ़ सकते हैं आप बहाना मत बनाइए। सचिन सर दोपहर के धूप में 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे, आपके तो सर के ऊपर तो कुछ ना कुछ छावनी होगा, कुछ ना कुछ तो छाया पड़ेगा। आप फैन ना चले वाले, करंट नहीं है तो फैन नहीं चला, ठीक है। नहीं पढ़ने का बहाना मत बनाइए दोस्तों, मैं आपको सजेशन देता हूँ, नहीं पढ़ने का बहाना मत बनाइए। पीटी उषा मैम समर सीजन में बालू में भागती थी, सैंड में, समर सीजन में। अब ऐसे भी आपको पता है कि केरल जो स्टेट है वो साउथ में है, और जो हमारे 0 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है वो उसके नज़दीक है। तो दोपहर की धूप में समर सीजन में कितना बालू गर्म होते होंगे वो आपको अंदाज़ा शायद होना चाहिए। तो वो तो बहाना नहीं बनाई। सचिन सर दोपहर के धूप में 12 घंटे प्रैक्टिस किए, वो तो बहाना नहीं बनाए। तो आप क्यों बहाना बनाएंगे? 1 घंटा हो सकता है आपका करंट चला गया, 1 घंटा हो सकता है आपका लाइट चला गया, हो सकता है। आप नहीं पढ़ने का बहाना मत बनाइए, नहीं पढ़ने का बहाना मत बनाइए, कभी भी मत बनाइए, बिकॉज इट। दोस्तों मैं क्या कह रहा था, इट इज़ योर लाइफ। तो नहीं पढ़ने का बहाना मत बनाइएगा, नहीं पढ़ूंगा, ये करंट चला गया, इतना गर्मी में पढ़ाई हो सकता है, इतनी ठंडी में कैसे उठेंगे, रज़ाई नहीं है, ठंडी लग रही है,
दोस्तों, जो IAS बन रहा है, जो DSP बन रहा है, जो BDO बन रहा है, वो भी उसी सर्दियों में पढ़ाई कर रहा है, वो भी उसी गर्मियों में पढ़ाई कर रहा है, वो भी उसी देश का, उसी राज्य का आदमी है दोस्तों, ये आप भूलिए मत। तो मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई नहीं करने का बहाना मत बनाइए, पढ़ाई करने का बहाना बनाइए, पढ़ाई करने का बहाना बनाइए दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू विल बी परफेक्ट। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, द सेम सेक्स मैरिज हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री? ये है चिली। तो सेम सेक्स मैरिज कौन सा है? चिली। चिली में इसको अप्रूव्ड किया गया है। ओके, तो साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सा है? चिली में सेम सेक्स मैरिज का प्रपोजल अप्रूव्ड कर दिया गया है। द चिलियन प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा रिसेंटली साइंड ए लॉ परमिटिंग सेम सेक्स कपल टू मैरी एंड अडॉप्ट। तो ये सेम सेक्स कपल जैसे मेल फीमेल फीमेल ये शादी कर पाएंगे और अडॉप्ट भी कर पाएंगे। द लॉ इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ पैरेंटल राइट्स इन द फुल स्पाउसल बेनिफिट्स एंड अडॉप्शन राइट्स इन द फॉर मैरिड सेम सेक्स कपल। तो जो भी शादी करेंगे सेम सेक्स के लिए, देखिए ये शादी वाले के जो ये नॉर्मल जो नेचुरली जो शादी होती है मेल और फीमेल का, उसी की तरह से लेकिन ये इनको भी सेम सेक्स मैरिज का ज़्यादातर राइट्स दिया गया है कि अडॉप्ट कर पाएंगे, स्पाउसल बेनिफिट्स ये बुक कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो सेम सेक्स मैरिज चिली। Which Indian journalist has been named by Columbia Journalism School as in 2022 Namely who knows? तो ये है मालिनी पार्थसारथी। Okay, मालिनी पार्थसारथी is the chairperson of Hindu Group Publishing, is among 4 veteran journalists। तो कितने जर्नलिस्ट को किया गया है? 4 में से ये हमारे मालिनी पार्थसारथी भी एक हैं जिसको US बेस्ड कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल्स एज 2022 एलमनी अवार्ड में विनर्स के कैटेगरी में इनको 1 नंबर के दर्जा दिया गया है, मतलब 4 में से 1 है, कहने का मतलब ये है। तो मालिनी पार्थसारथी जिनको कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज 2022 एलमनी अवार्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, which conference is being inaugurated address by Prime Minister Sri Narendra Modi in Varanasi? ये है All India Mayor Conference, very important friends, very important। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उन्हीं का जो ये है कंस्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, वो है वाराणसी। तो वहाँ से उन्होंने मेयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। एड्रेसिंग द मेयर्स कॉन्फ्रेंस सेड India needs evolution and not a revolution, and emphasizing the need for preserving heritage buildings while moving towards the technological upgradation। तो हेरिटेज बिल्डिंग जितना है, देखिए हेरिटेज के साथ साथ हमारे जो ये और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है व्यक्ति वर्ग है। ओके, तो उसके बारे में भी हम को नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो हरप्पा से लेकर अभी तक के जो जितने भी हैं, जैसे कलकत्ता में विक्टोरिया है, उसके बाद हरप्पा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी हमने देखा है जो हेरिटेज के अंदर, ताजमहल है, हमारे कितनी इंडिया में मतलब जगह जगह पे हमें हेरिटेज बिल्डिंग देखने को मिलता है। ओके, तो उसको भी हम रक्षा करेंगे और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जितना होना चाहिए वो चलता रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड? दिस इज 14th December। दिस इज 14th December। 14th December National Energy Conservation Day is observed across India on December 14, 2020 to raise the awareness about the importance of energy conservation। The Energy Conservation Day seeks to spread awareness about the importance of energy efficiency and conservation। तो energy efficiency and conservation is very
तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन के विषय पर ही ज़्यादातर नज़र दिया गया है। ओके, ज़्यादातर नज़र दिया गया है। तो December 14th इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। The state has recently reported bird flu cases and killed over 12,000 chickens. This is Kerala. Kerala recently reported bird flu cases in Alapur district and a total of 12,000 ducks were killed in Takaji Gram Panchayat and has been declared as containment. तो इसको इतना ज़्यादा फैल चुका है तो एक कंटेनमेंट जोन के हिसाब से भी चिन्हित किया गया है, इसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है कि इसके अंदर से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो बर्ड फ्लू केरल। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। तो विच स्टेट से चीफ मिनिस्टर? ये है उत्तराखंड। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। तो ये देखिए, इसके साथ साथ हमें इन स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसका भी नाम हमें पता लग चुका है कि मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम्स इन देहरादून। तो मिल्क प्राइस इंसेंटिव जो स्कीम है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? देहरादून में लॉन्च किया गया है। और उनका स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। ओके, Who was Google most searched for personality in India 2021? तो गूगल के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति को सर्च किया गया है 2021 में? ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गूगल सर्च इट्स year in search 2020 and list and which like and displays and what was searched the most on its search engine around world. तो सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया गया है? नीरज चोपड़ा साहब को। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आपको पता है जेवलिन थ्रो में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए थे। ओके, वेरी गुड। Cabinet approved a treaty on mutual legal assistance in criminal matters with which country? It is Poland. पोलैंड के साथ क्रिमिनल जो विषय है उसके विषय में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। ओके, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक एग्रीमेंट साइन किया, ट्रीटी साइन किया गया है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी approved the Indian Poland treaty on mutual legal assistance in criminal matters. Cabinet approved for mutual legal assistance in the criminal matters with Poland. तो ये तो हमारी हो गई कि तो यूनियन कैबिनेट है चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव इंडिया पोलैंड ट्रीटी एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। देखिए, ये जो कुछ कंट्री है हमारे साथ बहुत अच्छा दोस्ती का रिलेशनशिप रखा है, जिसके तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत ही मतलब ये चीज़ करते हुए जो देखिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बहुत बड़ी एक मैटर्स है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि पोलैंड के साथ हमारा जो लीगल असिस्टेंस होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये करंट अफेयर्स के मुद्दे के लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Next question, which among the following institutions has developed the Bhu Parikshak devices to detect the soil health in 90 seconds? तो ये है IIT कानपुर। IIT Kanpur has developed a portable testing devices called Bhu Parikshak that can detect the soil health in just 90 seconds through a mobile applications. The technology has been transferred to a startup. तो स्टार्टअप कहने का मतलब नए बिजनेस यूनिट्स। ओके, तो ये है आपके जो जैसे कि देखिए सॉइल मतलब मिट्टी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जहाँ पर हमारे खाना उगाए जाते हैं।
तो सोचिए इसका हेल्थ अगर हमें पता लगे तो उसके जो परिचर्या किया जाए, उसके जो ट्रीटमेंट किया जाए, तो हमारी जो फसल है, जैसे कि ज़मीन के परिमाण जो क्वांटिटी में बढ़ नहीं रहे और जो हमारे जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रही है, तो वहाँ पर सॉइल का हेल्थ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हम कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें, स्पेशली फॉर चावल, बिकॉज चावल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और बाकी तो सब्ज़ी वगैरह तो कम कम ही खाते हैं लोग, तो स्पेशली चावल उगाने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका है आज के दिन पर। तो अगर सॉइल का जो हेल्थ है वो अगर हमें पता लगे तो विल बी ग्रेटफुल एंड वी कैन बी एबल टू ट्रीट अवर सॉइल फॉर बेटर प्रोडक्शन। अच्छा, 10 नंबर, India has inducted how many athletes in the first list of TOP's athletes in the 2024 Paris Olympic। तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कितने 148 एथलीट्स को चुना गया है। A total of 148 athletes including 20 new inductees in 7 Olympic disciplines। Okay, 7 Olympic disciplines and 6 Paralympic disciplines। तो ओलंपिक में 7 और पैरालंपिक में 6 ने have been identified for support in the first list of target Olympic podium schemes 2024 पेरिस ओलंपिक। तो हमें ये भी पता लग गया कि 2024 के जो ओलंपिक्स है वो कौन सी साल में होने वाली है और कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो 148 आपका टोटल नंबर्स है। The Napier Amendments bill recently posed in the Parliament 6 to accord the Institute of the National Importance status to Institute of Pharmaceutical and Education and Research। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये 2 साल में हेल्थ सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है वो सभी को पता लगे। गाँव के कोने कोने में, धरती के कोने कोने में लोगों को पता लग गया कि हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, रिसोर्स, फार्मास्यूटिकल स्पेशली कितना इम्पोर्टेंस रखता है आदमी के ज़िंदगी के लिए। ओके, लाइफ देखिए, लाइफ अगर चला जाए तो उसको पैसे दे के आप खरीद नहीं सकते, बाकी तो सब कुछ ज़्यादातर चीज़ों को मिल जाते हैं, बट जो लाइफ है वो नहीं मिलता है। तो एक लाइफ को सेव करना एक मानवता के प्रतीक होते हैं और उसके साथ साथ बहुत कुछ तो होते ही, बहुत कुछ होते हैं। तो इसीलिए जो 2 साल के जो हमारे कोरोना के जो इफेक्ट है उससे हमें पता लग गया कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन का कितना वैल्यू है। Manohari Goldie, which was seen in news, is associated with which state or union territory? This is Assam. Manohari Goldie is a rare variety of tea. Assam has recently created history as it was sold for ₹1 lakh per kilogram at Guwahati Tea Auction Center। तो ये कितनी कीमत हुई है इसकी पर केजी का? 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ओके, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि the tea variety broke its own record of 2020 when the tea was sold for 75,000 रुपीज़। तो पिछले साल इसकी कीमत था 75,000 रुपीज़, इस साल का इसका कीमत हो गया 1 लाख रुपए। The North Eastern Tea Association has a plan to increase the production of such teas and started making different types of teas like the white and the green and yellow। तो वाइट, ग्रीन एंड येलो टी, जैसे कि आपको पता है ग्रीन टी लोगों को बहुत पसंद है, उसके साथ साथ वाइट टी, येलो टी, इसके प्रोडक्शन भी होने वाले हैं। तो ग्रीन गोल्ड टी जो मनोहरी गोल्ड टी है, ये मनोहरी गोल्ड टी कौन से स्टेट का है? असम स्टेट का। ओके, असम स्टेट का। Which cricketer has replaced an injured Rohit Sharma as India's Test squad for साउथ अफ्रीकन टूर? तो साउथ अफ्रीकन टूर के लिए किसको चुना गया है? प्रियंक पंचाल। ओके, प्रियंक पंचाल के लिए चुना गया। देखिए, क्रिकेट ये है जो स्पोर्ट्स का सेक्टर है, पॉलिटिक्स का है, इंटरनेशनल का है, कोई भी आप इसको चुनिए मत। ओके, जो है पढ़ते जाइए। चुनने के लिए जाओगे तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको पछतावा होगा कि सर शायद साहब बोलते थे कि सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा जानना
हानिकारक नहीं होता है, कम जानना ही हानिकारक होता है। तो आप पढ़ते जाइए। सो ये पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, इस ऊपर में मतलब सिलेक्शन मत कीजिए। गो वट एवर यू गेट, गो वट एवर यू गेट। तो है प्रियंक पंचाल इज रिप्लेस्ड एंड इंज्योर्ड वाइस कैप्टन रोहित शर्मा in India's test squad for South African tour. Priyank Panchal has been regular performer in India's domestic circuit. He has been the captain and top scorer in the Gujarat Ranji Trophy team for several years. तो प्रियंक पंचाल जो है गुजरात रणजी ट्रॉफी टीम के लिए बहुत के कुछ सालों से वो खेले हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दिखाया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ओके, तो साउथ अफ्रीकन टूर के लिए किसको चुना गया है? रोहित शर्मा के बदले में प्रियंक पंचाल। नीति आयोग announced that it is set to establish will be establishing 1000 adult tinkering laboratories ATL in which states? This is जम्मू एंड कश्मीर। तो यंग जो जनरेशन है उनको ये अटल टिंकरिंग जो लेबोरेटरी है इसमें बहुत फ़ायदा देंगे। तो ये 1000 कहाँ पर होगा? 1000 होगा जम्मू एंड कश्मीर में। आगे क्या कहते हैं? नीति आयोग announced that it is set to establishing 1000 natural tinkering laboratory in Jammu and Kashmir. Out of them, as many as 187 will be establishing by the end of this financial year, that is in 2021. The ATL is initiative of Niti Aayog to boost cognitive development of children. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी बात है। जैसे जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर अगर हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की कर दिया है इससे बच्चों का, तो वो बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा इंडिया के लिए, बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, तो ATL 1000 ATL कहाँ पर होगा? ATL J&K 1000 ATL कहाँ पर होगा? J&K। World Trade Organization panel asked in which in the country to withdraw its subsidies on the sugar sector. Subsidies on sugar sector किसके लिए? इंडिया के लिए। Subsidies on sugar sector, on sugar कौन से कंट्री? इंडिया के लिए। ओके, क्या कहता है आगे पॉइंट में? क्या कहता है? Number 1, World Trade Organization panel has asked India to withdraw its sugar subsidy under the production assistance, the buffer stocks and marketing and transportation schemes. Australia, Brazil and Guatemala raised the complaint against India over its policy measures in sugar sector. Right, on the WTO in the 2019, WTO also asked India to conform to its obligations under agreement on agriculture and SCM agreement. तो हमें ये याद रखना है कि शुगर सब्सिडीज़ के लिए WTO ने कौन देश को बताया है कि विड्रॉ कर लेना, टू विड्रॉ शुगर सब्सिडीज़। अच्छा, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द वाटर इनोवेशन चैलेंजेस विद द रॉयल एम्बेसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? तो ये है वाटर का क्या है? डेनमार्क। वाटर इनोवेशन challenges, water innovation challenges, but it is very important water innovation challenges with Denmark. अच्छा, पॉइंट में क्या कहता है? नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन and Royal Embassy for Denmark to India together have launched a second edition of water innovation challenges on December 13, 2020. तो second edition of water innovation challenges. This is the second edition. Okay, to address the global water rules, तो ग्लोबल जो पानी का जो समस्या है उसके बारे में ये है प्रोग्राम। एज पार्ट ऑफ द इंडिया डेनिश बायोलेटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपको पता है जो पर्यावरण का जो ये है मुद्दा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, उसके तहत तो वाटर को भी एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बिकॉज आपको पता है 2/3 जो है पानी है, बट इवन वी आर गेटिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। पानी है बट हमारे पीने वाला जो पानी है वो कमते जा रही है, बिकॉज पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और हमें हमारे जीवन का जो
एरिया संकुचित होने जा रहा है। तो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट्स एंड सो दैट वी गेट अ गुड हेल्थ फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज आवर फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत बड़ी ये चीज़ है कि अगर हम अपना पर्यावरण का जो ख्याल रखें और उसको जो ग्रीन रखें, सो दैट वी लिव एंड लेट लिव, यू कैन से लिव एंड लेट लिव। ओके, तो ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आपको बता दें, मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। तो ये मेहनत रंग लाने की कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ओके, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर लेबर। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सक्सेस विल नेवर कम टू योर स्टॉपर्स, because their competition is as much as you know how much high. Okay, उसमें आपको तन मन लगा के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आप सुन लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी तरह परफेक्ट भी हो पाएंगे। होप यू विल डू बेटर विथ योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और परफेक्ट से फिटनेस आता है, फिटनेस से सर्वाइवल आता है। मैं बार बार ही कह रहा हूँ एक ही चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज़। तो you give attention to what I said. Okay, practice as well as give maximum time for your preparation in the next 3 to 4 years, 16 to 18 hours. ये आपको पूरी ज़िंदगी का सुख और आराम जो है, पीस एंड स्टेबिलिटी आपको ज़िंदगी में ला सकता है। ओके, अगर आप तन मन लगा के पढ़ाई करें, विदाउट डाइवर्टिंग योरसेल्फ। बाकी ये तो हमारी शुरू और शेष में रहता ही है, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये बहुत इसका इम्पोर्टेंस, अगर आपको नौकरी लग गया और नहीं लगा, दोनों तरह से आपको पता लगेगा, ओके। चलिए, आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये तो आपके लिए रहा ही। Okay, because here we'll be providing you exam oriented questions, whether it is a GS subject or whether it is current affairs or whether it is maths. Okay, the concept will take you very little time to understand and very little time to spare in your exams, during your exams, so that you get the point straight away and keep your answer correctly. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।